कि छत्तीसगढ़िया है, भूपेश से तो भरोसा है, भूपेश से तो भरोसा, ये सब कांग्रेसी मन कथे। लेकिन हमन दैनिक वेतन भोगी मन ला भूपेश से तो भरोसा किए बस शरम लागत है। काबर जेन वादा ला करे रहिसे ते वादा ला पूरा नहीं कर सकिस। अब हमन दैनिक वेतन भोगी मन हा ये सोचथन कि जे सरकार ह हमन ला ठग के झूठ लबारी फरेब करके हमर भविष्य ला बर्बाद कर दिस, तेला हमन फिर वोट देन कि नहीं दन, ये विचार मंथन हमर दैनिक वेतन भोगी मन करत है कि ये सरकार ह फेर रही त कौन जानी नरवा गरवा भारी में ही बोहा जही कि का होही। जेन बात कहिस तेन में एको ठन में खरा नहीं उतरिस। नहीं करे के बाद अत्तेक बड़ बुकलेट छपवाथे, ओमे लिखथे कि भैया हम 1,47,000 कर्मचारी नियमित कर दिन। तो हमन कहाँ हन? जबरन आंदोलन करत हन। तूता में जबरन तुमन जगह बनवा के पूरा घेर के रखे हो कि आंदोलन मत होए करके। साफ साफ ये जाहिर होते भूपेश बघेल जी के कि जेन के भूपेश से तो भरोसा है। आदरणीय जी एकदम सही किसे कि केवल कांग्रेसी मन पर भूपेश से तो भरोसा है। काबर भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री है तो कांग्रेसी मन के घर चलत है, सीधा बात। पहुंचा है, घोषणा तो कर दिए हैं लोग, घोषणा तो कर देते हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और अभी तक आज 15 अगस्त को भी हमें उम्मीद था कि आदेश कर देंगे करके, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लोग बोलते थे, कांग्रेसी लोग बोलते हैं भूपेश से तो भरोसा, हमें भी भरोसा था लेकिन हमारे भरोसा के साथ छल किया गया, हमारे भरोसे को तोड़ दिया गया। तो हम तो यही बोलना चाहेंगे कि ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना ही ज़्यादा सही रहेगा। और जो ऐसी सरकारों पे अगर विश्वास करके भी बैठे हैं तो हम तो उन्हीं से यही आग्रह करना चाहेंगे कि इन पे भरोसा न कीजिए और आगे आने वाली जो भी सरकार होगी अपना अपना प्रस्ताव दीजिए, शायद वो आप लोगों को नियमितीकरण की राह दें। जय जोहार छत्तीसगढ़। आपने देखा था न्यूज़ 70 जहां पर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी उद्यानिकी संघ एवं जल संसाधन विभाग के डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं वाहन चालकों की आवश्यक बैठक और नियमितीकरण को लेकर काफ़ी लंबे समय से कर्मचारी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो पदाधिकारी आए उनसे सीधा हम बात करते हैं। हमन एकर से तो बैठक रखे रहे कि भूपेश सरकार है ये जन घोषणा पत्र आप मन कैमरा मैन ला दिखाना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र हवे। ये जन घोषणा पत्र में बिंदु क्रमांक 11 में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी मन ला नियमितीकरण करे के वादा करे रहिस। और आज लगभग 5 साल पूरा होए बर जात है, नियमितीकरण अभी तक के नहीं करे है। और आप मन ला ये भी दिखाना चाहता हूँ कि एक ठन बुकलेट छपे रहिस, बुकलेट छपे है तेमें भूपेश बघेल ये छपवाए है कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये है कि 1,47,000 कर्मचारी नियमितीकरण कर देहन। तो कतका बड़ धोखाबाजी है। आज हमन 50,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी मन ये रास्ता ये बाट जोहत रहेन हमन भूपेश बघेल के कि छत्तीसगढ़िया है, भूपेश से तो भरोसा है, भूपेश से तो भरोसा, ये सब कांग्रेसी मन कथे। लेकिन हमन दैनिक वेतन भोगी मन ला भूपेश से तो भरोसा किए बस शरम लागत है। काबर जेन वादा ला करे रहिसे ते वादा ला पूरा नहीं कर सकिस। अब हमन दैनिक वेतन भोगी मन हा ये सोचथन कि जे सरकार ह हमन ला ठग के झूठ लबारी फरेब करके हमर भविष्य ला बर्बाद कर दिस, तेला हमन फिर वोट देन कि नहीं दन, ये विचार मंथन हमर दैनिक वेतन भोगी मन करत है कि ये सरकार ह फेर रही त कौन जानी नरवा गरवा भारी में ही बोहा जही कि का होही। तेकर से त चिंता के विषय बने हुए है। एकर से त हमर दैनिक वेतन भोगी बहुत चिंता करत है कि जे हमर भविष्य ला बर्बाद कर दिस वो सरकार, वो पार्टी के सरकार बनाबो कि नहीं बनान, ये संबंध में चर्चा चलत है। कुछ और भी कर्मचारी ये बात करते हैं, लगातार विभागों में छटनी भी हो रही है, उसे लेकर क्या कहेंगे आप लोग? ये सीधा सीधा दोगलई हरे एक प्रकार से सौरभ भाई कि जेन सरकार है चुनाव के पहली कथे कि हमार अगर सरकार बने तो आपला हम 10 दिन के भीतर रेगुलर कर देबो, कोनो कर्मचारी की छटनी नहीं हो। लेकिन ये शर्मक बात है रे, जेन बात कहिस तेन में एको ठन में खरा नहीं उतरिस। नहीं करे के बाद अत्तेक बड़ बुकलेट छपवाथे, ओमे लिखथे कि भैया हम 1,47,000 कर्मचारी नियमित कर दिन। तो हमन कहाँ हन? जबरन आंदोलन करत हन। तूता में जबरन तुमन जगह बनवा के पूरा घेर के रखे हो कि आंदोलन मत होए करके। साफ साफ ये जाहिर होते भूपेश बघेल जी के कि जेन के भूपेश से तो भरोसा है। आदरणीय जी एकदम सही किसे कि केवल कांग्रेसी मन पर भूपेश से तो भरोसा है। काबर भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री है तो कांग्रेसी मन के घर चलत है, सीधा बात। आज दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जेन विश्वास करिस कांग्रेस पार्टी ऊपर, भूपेश बघेल जी ऊपर, टी.एस. सिंहदेव जी ऊपर, आज हमला छले गए हैं। और वही विचार मंथन चलत है कि अगले चुनाव में हम उमला कैसे टाइप से ट्रीट करबो, कैसे टाइप से करबो। अब जैसे आप पूछे मोला कि छटनी आज विभाग मन में चलते, हमरो विभाग में वही परिस्थिति हवे। और ये सीधा सीधा दोगलईपना हवे सरकार के है कि जेन कथे कि हमार रहते छटनी नहीं हो सके। आज हमार कर्मचारी मन हम हर मंत्री के यहाँ, हर विधायक के यहाँ, हर संसदीय सचिव के यहाँ, यहाँ तक के ओकर निगम मंडल के अध्यक्ष है या आयोग के उपाध्यक्ष है, ओकरो यहाँ हमार डेली वेजेस दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है जाके काम करत है। लेकिन हमार सूद ले के बजाय उमन अपन जेब गरम करे में
और अपन कार्यकर्ता मन ला खुश रखे बर ज़्यादा ध्यान देवत है, लेकिन जे वादा मन 11 नंबर के बिंदु में करे हैं ओमे काकरो कोई ध्यान नहीं है। अगला चुनाव फिर आ गया। यानी कि कर्मचारियों का ये तक कहना था कई महीने से आप लोगों को मासिक तनख्वाह भी नहीं हुई, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये चीज़ ला मैं बिल्कुल कहना चाहूँ कि आज उद्यान विभाग में कार्यरत हमारे जिला स्तर के साथी मन के या उद्यान विभाग में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है, 7 महीना हो गए मतलब वेतन नहीं मिले है। अभी कुछ दिन पहले का आप घटना देखो, मुंगेली के आसपास के पति पत्नी छात्रावास में अनियमित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी रही से, दोनों जन आर्थिक तंगी के स्थिति, एक जन मार दी, सब खुद फांसी लगा के मर गए। का सरकार यही चाहते कि ओकरे जनता ओकरे शासन काल में पैसा बर तरसाए और ऐसने मर जाए। मैं भूपेश बघेल जी से सीधा सवाल करना चाहता हूँ कि अगर पैसा नहीं दे सको तो तुम 18 के बाद अत्येक जन विभाग मन में घुसाना नहीं रही आदमी। 18 से पहले एक विभाग में अधिकतर 150 से 200 आदमी या 500 आदमी 700 आदमी रही सोई, लेकिन 18 के बाद जब से कांग्रेस गवर्नमेंट आए सीधा सीधा धड़ाशाही चालू हो गए है। जिसने पद तिसने आदमी खुसेरत जाते वो आज कहते कि अत्येक आदमी हो गए, हम रेगुलर नहीं कर सकन, हमारे कर कोई प्रबंध नहीं है। तो तुमन भैया ऐसे उड़ती चिड़िया पंख गिने वाला काम कर रहे हो कि तुम्हारा नियमितीकरण कर दे, वो रास्ता वास्ता कहीं बनाया नहीं रहे हो, और आज जब करे पारी आते तो हम तुम्हारा लाली पाप दिखा कर रेंगत जात। सिन्हा जी, इससे पहले भी आप लोगों ने तूता में धरना किया था, वहाँ पे रमन सिंह जी भी आए थे, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी भी आए थे, और अभी कांग्रेस का भी घोषणा पत्र बन रहा है। तो अगर हम कर्मचारियों की बात करें तो किस ओर जाते दिख रहे हैं कर्मचारी? अब आप लोग बताना चाहूँ नायक जी कि कर्मचारी के रुझान का है। छत्तीसगढ़ में तो दो पार्टी है, एक ठन कांग्रेस हवे और दूसरा भाजपा हवे। अब कांग्रेस तो झूठ लबारी मारी दिस, और झूठ लबारी मारे के घलू के एक ठन बहुत बड़े कारण है। काबर हमार मंत्रालय में दौड़ दौड़ के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी मन आथे, तो ऐसे करन अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 के तहत एला हमन महाधिवक्ता करा भेज देवन फाइल ला, ताकि महाधिवक्ता हाई कोर्ट में दौड़ दौड़ के कहाँ जाए करके। आप मन ले दिखाना चाहत हूँ महाधिवक्ता की ये जो है फाइल आ चुके हैं। ये में ये के है कि सरकार है तुम नियमितीकरण के निर्णय ले सकते हो। 14 है ये कथे कि भारत में सब समानता का अधिकार है, और 16 है ये कथे कि जिन व्यक्ति जेल में लगातार कार्य करत आते वो पद के अधिकारी बनते। लेकिन हमार जो छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बनाए के प्रयासे नहीं करिस, बिगाड़े के प्रयास करिस, तेकर से ते फाइल वहाँ भेज दरिस, और अभिमत आए के बाद भी आज तक नियमितीकरण नहीं करिस। ये चिंता की विषय है। दूसरी बात यह है कि आज देखे पर मिलत है कि कांग्रेसी मन इतना भारी तादाद में दैनिक वेतनभोगी दैनिक श्रमिक के रूप में रखवा है जेकर कोई सीमा नहीं है। अब कथे के जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गए हैं, हम नियमितीकरण नहीं कर सकन। तब मैं कथों आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, जब तो नियमितीकरण करे कि मनसच नहीं रहीस, हिम्मत नहीं रहीस, ताकत नहीं रहीस, तो जन घोषणा पत्र में वादा नहीं करना रहीस। अब ये जन घोषणा पत्र में वादा करके हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करे है, जे क्षम में नहीं है। अभी भाजपा का भी घोषणा पत्र एकात्म परिसर में बना था, आप लोग भी वहाँ पे उपस्थित थे, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? घोषणा पत्र में नियमितीकरण को लेकर क्या भाजपा पहल करेगी? अब अपेक्षा तो है, विश्वास कर सकथन, जैसे कांग्रेस पार्टी विश्वास करे नहीं। ये देखा ही समला जन घोषणा पत्र तुहर नियमितीकरण करबो कि तो वोट देन। अब उसने वो तो जन घोषणा पत्र नहीं बनाए रहीस, लेकिन 2 बार नियमितीकरण करे रहीस, वर्ष 2007 में और 2008 में दैनिक वेतनभोगी मतलब 88 पूर्व वाला और 1997 पूर्व वाला। तो एक बार आशा दिखत है, काबर यह तो दुहू के हरीस ओकर बाद भी नहीं दिस। अब वो दुहू की किन्नी के हरीस ते व्यक्ति नियमितीकरण करे रहीस, तो एक बार मोमेंट और हमार जो दिमाग है फिर वही तरफ जाते कि एक बार भाजपा विश्वास करन का, ताकि वो हमार 2008 में जैसे नियमितीकरण करी वैसे ये दारी नियमितीकरण कर दे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से दैनिक वेतनभोगी की कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि वो नियमितीकरण देंगे। हम तो यही मान के चले कि भूपेश बघेल है तो धोखा है, दैनिक वेतनभोगी को धोखा है, अनियमित कर्मचारियों को धोखा है, संविदा कर्मचारी, ये सरकारी कर्मचारी विरोधी है। तो हम तो यही बोलना चाहेंगे कि ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना ही ज़्यादा सही रहेगा, और जो ऐसी सरकारों पे अगर विश्वास करके भी बैठे हैं तो हम तो उन्हीं से यही आग्रह करना चाहेंगे कि इन पे भरोसा न कीजिए, और आगे आने वाली जो भी सरकार होगी अपना अपना प्रस्ताव दीजिए, शायद वो आप लोगों को नियमितीकरण की राह दें। क्या आप लोग संयुक्त रूप से अभी कोई बड़ा आंदोलन करते दिखाई देंगे? भाई साहब, अभी हम कोई आंदोलन की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, जैसा आंदोलन हो की प्रक्रिया होगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। मैडम, आप लोग क्योंकि सरकार द्वारा मानदेय में बढ़ोतरी की भी घोषणा की गई है, तो इस माह पहुंचा कि नहीं आप लोग के? नहीं पहुंचा है। घोषणा तो कर दिए हैं लोग, घोषणा तो कर देते हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और अभी तक 15 अगस्त को भी हमें उम्मीद था कि आदेश कर देंगे करके, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लोग बोलते थे
कांग्रेसी लोग बोलते हैं भूपेश से तो भरोसा, हमें भी भरोसा था, लेकिन हमारे भरोसा के साथ छल किया गया, हमारे भरोसे को तोड़ दिया गया। उम्मीद था हमें कि ये सरकार आएगी तो हमें नियमितीकरण करेगी करके, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। जब भी हमारी नियमितीकरण की बात आती है तो दुनिया का नियम चालू हो जाता है और बजट खत्म हो जाता है। बाकी सब चीज़ के लिए उनके पास पैसा है, लेकिन जब हमारी बात आती है तो उनके पास पैसा नहीं रहता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कर्मचारियों में कितना आक्रोश है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, नियमितीकरण नियमितीकरण करना होगा, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। भूपेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भूपेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो, होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो। हमारी मांगे जायज है,